दोस्तों, मीडिया पर जो बातें कहीं वो सभी लोगों को खासी पसंद आ रही थी। सोच रहा था इस पर कुछ और बातें करूंगा और डेफिनेटली आने वाले दिनों में बात करूंगा। लेकिन आज ये जो मुरादाबाद की तस्वीरें आई इन्होंने बड़ा विचलित कर दिया और बहुत नाराजगी की बात है। निश्चित तौर पर नाराजगी उन लोगों से बहुत ज्यादा है जो छद्मता के साथ आगे बढ़ते हैं और जो राजनीतिक खेल खेलते हैं। मैंने दिन में एक वीडियो में आपसे कहा था कि किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी ने ही मुझे बताया था कि इनके जो धर्मगुरु होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं जो इनके वोटों की राजनीति करते हैं, और तीसरा धड़ा होता है उन पत्रकारों का। ये जो कॉकस होता है ये इन लोगों का गलत इस्तेमाल करता है और इनको जाहिल बनाए रखने की साजिश भी करता है मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए। लोगों के पास ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कई लोगों ने उठाया कि इन लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। जो लोग आ रहे हैं वो लोग कौन हैं, क्या करने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको इग्नाइट करने के लिए एक पूरा तबका है। जिस तरह से स्लीपिंग मॉड्यूल्स आतंकियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आपने सुना होगा पहले बड़ा इस्तेमाल होता था यूपीए गवर्नमेंट के समय, या फिर उस समय पर जब खूब आतंकी हमले हो रहे थे कि स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं। तो अब बहुत समय से ये स्लीपिंग मॉड्यूल्स वाला शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ये स्लीपिंग मॉड्यूल्स का मतलब ही ये होता है निहित स्वार्थों के लिए, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए, सद्भाव को खराब करने के लिए कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, इस तरह की चीजों को फैलाते हैं और इन लोगों के अंदर इस तरह की चीजों को जिंदा रखते हैं। ये लोग इन लोगों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अनपढ़ हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। इनको शुरुआत से कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दे दी गई है कि वो उससे इतर कुछ सुनना नहीं चाहते। उनके मन में बहुत सारा जहर भर दिया गया है पूरे देश के लिए, कम्युनिटी के लिए। और ये वो लोग हैं जो आपको इस तरह की हरकतें करते दिखाई देते हैं क्योंकि एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। ये बेशक हिंदुस्तान में हमारे बीच में, लेकिन इन्होंने अपना एक आइलैंड बना रखा है और ये उसी सोच के साथ रहते हैं और ये बेहद खतरनाक है। ये आज की कहानी नहीं है। आज कुछ पढ़ रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग, ये रामायण का दौर चल रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, रामायण को बहुत समय तक लॉन्च होने से रोका गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एपिक ऑफ रामानंद सागर, उनके बेटे प्रेम सागर ने किताब लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि कांग्रेस को उस समय पर इस बात का डर था कि हिंदू वेव आ जाएगी, हिंदुइज्म की वेव आ जाएगी, इसलिए रामायण का टेलीकास्ट नहीं होने देते थे। बीजेपी उस समय पर उभर रही थी। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, इस पर आगे जाएंगे। लेकिन शाहबानो का मामला भी 1985 का था और उसके 2-3 साल बाद ये रामायण का आना और उसके बाद में फिर अयोध्या का पूरा मामला, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं है मुस्लिम अपीजमेंट, जो एक बहुत बड़ी जड़ रही है इस देश में परेशानी की। और इसको अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मुस्लिम भाइयों के भी हितों में है, मुस्लिम समाज के भी हित में है कि उनके प्रति जो एक भाव बन रहा है, वो भाव कुछ लोगों की वजह से बन रहा है और बाकी के कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और बाकी के कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी की सारी जमात इसमें साथ में खड़ी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे वायरस फैलता है उसी इन्फेक्शन की तरह ये सोच फैल रही है, पनप रही है। ये एक जो अविश्वास का भाव पैदा हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या की वजह है। इस समस्या से अगर बचना है तो इसके समाधान पर चर्चा करनी जरूरी है और इसका समाधान तब निकलेगा जब हम इस बात को गंभीरता से समझें कि हम एक देश, पहले तो देश को सर्वोपरि करें, समस्या का समाधान निकल जाएगा। अगर आप किसी मजहब को चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी मजहब को आप सर्वोपरि रखेंगे, समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। आप अपने आप को रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी देश के बाकी लोगों से, देश के बाकी हिस्से से अलग मानेंगे, समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। आप अपने आप को ऐसा मानेंगे कि पूरे देश आपका दुश्मन है या बाकी के दूसरे लोग आपके दुश्मन है, समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। पहले तो इन सारी चीजों को दिमाग से निकालिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि वायरस को आने मत दीजिए। अभी हम एंटीवायरस की बात कर रहे हैं, एंटीडोट की बात कर रहे हैं, लेकिन वायरस क्या है? वायरस है वो अफवाहें, वो गलत इंफॉर्मेशन जो इन लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे लोगों से बचें। इन लोगों का बायकॉट करना शुरू करना चाहिए। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को सबके सामने नंगा करना चाहिए। यानी कि ये बताना चाहिए कि ये किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, कैसे समाज में दुराभाव को पैदा कर रहे हैं। और खास तौर पर वो छद्मी बुद्धिजीवी,
वो छद्मी बुद्धिजीवी जो एक चोला ओढ़कर चलते हैं, वो इधर भी मामला सेट करने की कोशिश करते हैं, यहां भी बताते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप इनके खिलाफ ये, वो हर जगह आपको ज्ञानी बनते दिखाई देंगे। वो तमाम जगह पर भाषण देते हैं, और भाषण वो देते हैं, सुनने वाले सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं, उनको बेचारों को समझ में भी नहीं आता। ये शाहीन बाग से लेकर जितना मामला पैदा किया, चंद लोगों ने पैदा किया, और बाकी की भीड़ जो है भेड़ की तरह उन्हें फॉलो करती रही है। ये जो कुछ गलत लोग हैं ना, अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो इन पर भी नकेल कसी जा सकती है। राजनीति, धर्म से खेलने वाले लोग और पत्रकारों का एक समूह, कथित पत्रकारों का मैं कहूंगा, जो कि एक कॉकस बनाकर पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, भी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके मन में एक वैमनस्य का, एक घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं, और उनके प्रति प्रतिपक्ष रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश के अन्य लोगों के मन में भी ये भाव पैदा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दरार पैदा की जा रही है, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की चीजों को फॉरवर्ड करेंगे, आगे शेयर करेंगे, जो किसी तरह का वैमनस्य ना फैलाए, और सही जानकारियां, चुप नहीं रहना है। ये नहीं कि किसी को बुरा लग जाएगा, भला लग जाएगा, बिल्कुल चुप नहीं रहना है, खुलकर बोलना है। मैंने कहा है कि मैं अपनी बातों को कहूंगा, मैं संयमित तरीके से अपनी बात कहता हूं, और सच में मैं हर धर्म मजहब का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सम्मान कतई उन लोगों का नहीं करता जो राष्ट्र से घृणा करते हैं या किसी भी अन्य धर्म से घृणा करते हैं। ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं, और मैं घृणा का पात्र भी नहीं पाता, क्योंकि मैं उन्हें मनुष्य ही नहीं पाता हूं। हम सब भारतीय हैं, भारतीयों को एकजुट रहना है, और जो देश में अलगाव पैदा करे ऐसी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़े होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार सुन रहे हैं।